शिवराज कृष्णा सिंधिया को एमपी में सीएम उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी की सिंधिया के साथ हुई बैठक की खबर से एमपी में हलचल। भोपाल से लौटते समय पीएम सिंधिया को अपने साथ लाए दिल्ली। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक सर्वे सामने आ रहे हैं और हर सर्वे के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसी भी सर्वे में उसकी सरकार बनती नहीं दिख रही है। या तो कांग्रेस बहुमत के पार दिख रही है या फिर कांटे की टक्कर बताई जा रही है और दावे हो रहे हैं कि 2018 की तरह इस बार भी किसी दल को बहुमत न मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। साफ है, मध्य प्रदेश में शिवराज के चेहरे पर बीजेपी चुनाव जीतती नहीं दिख रही है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, यह दिल्ली तक बीजेपी महसूस कर रही है। पिछले 20 साल में 19 साल बीजेपी का शासन रहा है और उसमें से भी 17 साल शिवराज के नाम है। ऐसे में प्रदेश की जनता बदलाव की तैयारी में है। बदलाव 2018 में भी किया गया था, लेकिन यह बदलाव सिंधिया की बगावत से बदल गया। ऐसे में जनता के बीच बदलाव की इच्छा अभी भी बनी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी में बगावत हो रही है। सिंधिया के समर्थक एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। वो जिस दल से आए थे उसी में वापस जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में कई नेता पाला बदल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी के बताए जा रहे हैं। इस बीच पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी किया है, जिसमें सिंधिया और शिवराज के चेहरे में किसी एक को चुनने के लिए कहा गया है। इस सर्वे में सिंधिया पर शिवराज भारी तो पड़े हैं, लेकिन सिंधिया को भी जबरदस्त समर्थन मिला है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिंधिया को लेकर प्रदेश में कोई नाराजगी भी नहीं दिख रही है। बीजेपी के लिए राहत की दूसरी बात केंद्र सरकार को लेकर भी आई है। पीएम मोदी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उल्टा वो आज भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। इसलिए बीजेपी उनके चेहरे को ही आगे रखने की रणनीति पर चल रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी प्रदेश में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बात के संकेत पीएम मोदी के भोपाल दौरे पर भी मिले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया और सबसे बड़ी बात, इसमें उन्होंने ना तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और ना ही उनकी किसी योजना का, जबकि इस समय शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक बड़ी योजना लागू कर रहे हैं। शिवराज की योजनाओं से कांग्रेस भी परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज की किसी भी योजना को अपने भाषण में जिक्र नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जब वो कार्यक्रम समाप्त कर भोपाल से दिल्ली के लिए लौटे तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ अपने ही विमान में साथ ले गए। पीएम के साथ सिंधिया की वापसी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले जब पीएम उज्जैन आए थे तब भी वो सिंधिया को अपने विमान से ही दिल्ली लेकर लौटे थे और इस बार भी सिंधिया पीएम के साथ दिल्ली गए। इसके बाद से ही सिंधिया समर्थकों में चर्चा चल रही है कि चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी क्या होगी इसके संकेत साफ तो नहीं मिले हैं। लेकिन सिंधिया समर्थकों की ओर से जरूर यह दावा किया जाने लगा है कि बीजेपी महाराज का चेहरा आगे बढ़ाने की तैयारी में है और इसी के चलते सिंधिया समर्थकों में भी एक बार फिर से उत्साह दिखाई देने लगा है। जिन समर्थकों को अभी विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का डर लग रहा था, अब उनका ये डर दूर होता दिख रहा है। सिंधिया समर्थक अब दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने पर अब महाराज ही प्रदेश के सीएम बनेंगे, यानी सिंधिया को अब लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होगी। अगर सिंधिया को बीजेपी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करेगी तो फिर यह तय माना जा रहा है कि मामा शिवराज को दिल्ली बुला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।